हाय एवरीबॉडी, नमस्कार आप सब लोगों को मेरा। और आज जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए है वो है वो है आपके ट्रस्ट इश्यूज को लेकर के। जैसे इस टाइम पे बहुत सारे हीलिंग्स के जो सेम इश्यूज निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट के। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं कि मुझे मेरे पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, सब मुझे धोखा दे के चले जाते हैं, सब मेरी लाइफ में आते हैं और सिर्फ मेरा यूज़ करने के लिए आते हैं, मुझे धोखा देने के लिए आते हैं और यही सारी चीज़ें मेरे साथ होते रह रही है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है? तो अगेन एंड अगेन यही क्वेश्चन आ रहे हैं और अगेन एंड अगेन लोग इसको पूरी तरीके से कंप्लीटली मतलब हील नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं वो ट्रस्ट वाला जो सीन है वो कहीं न कहीं आ जा रहा है। देखो, ट्रस्ट का जो है वो इतनी जल्दी से हील हो जाए, इतना ईज़ी नहीं होता। आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, आपको थोड़ा-सा टाइम अपने साथ बैठना पड़ेगा, अपने इस सारे इश्यूज़ को आपको देखना होगा, फेस करना होगा और देखना होगा कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है? जैसे हीलिंग के टाइम पे मैंने बहुत सारे लोगों को जब हीलिंग के टाइम पे भेजा और जब मैंने खुद के मैं प्रोसेस से गई, मैं खुद की प्रोसेस को आपको बताती हूँ। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि जो पास्ट में जो मेरी इश्यूज़ निकल के आ रहे थे, वो इश्यू ऐसे थे, जैसे सपोज़ मैं जब 10th क्लास में थी, ठीक है? और बहुत सारे लोगों के ऐसे ही आए थे, जब मैं उस सेक्शन में थी, तो मेरे को सिर्फ़ आउटर में लोगों ने समझाया था, आप इस तरीके से पूजा करोगे, इस तरीके से सारी चीज़ें करोगे, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, आप पास हो जाओगे, आप ये वो करके मतलब लोगों ने जिस तरीके की चीज़ें हमें बताई थी, ठीक है? तो अब मेरा क्या है कि चलो लोगों ने बताई है इस तरीके से चीज़ें मुझे हील करनी है और मुझे इस तरीके से मैं पूजा करूँगी तो मैं पास हो जाऊँगी, डेफ़िनेटली हो जाऊँगी। तो कैसा एक बच्चे का ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं मैं यही सारी चीज़ें करूँगी तो हो जाएगी। यही सेम इश्यू सबके निकल के आ रहे हैं बिकॉज़ उस टाइम पे जब भी आप ट्रस्ट कर रहे हो और सेम ऐसी चीज़ आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, तो फिर आपका तो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है कि भाई भगवान है ही नहीं। मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर बंदा है, मुझे चाहिए, नहीं मिला तो मेरा ट्रस्ट ब्रेक हो गया। मैंने कहा कि आप भगवान जी आप इसको बचा लो, उन्होंने नहीं बचाया, मेरा ट्रस्ट ब्रेक हो गया। मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, इसको आप अभी रोक लो मेरी लाइफ़ में, उन्होंने नहीं रोका, तो ट्रस्ट ब्रेक हो गया। जैसे वो भगवान ना हो करके हमारे हम फॉलो कर रहे हैं बस। हमने बोल दिया, आप बस फॉलो करो। नहीं किया तो फिर आप तो बुरे हो, हमारा ट्रस्ट इश्यू हो जाएगा, हमें भरोसा नहीं है आपके ऊपर, ठीक है? पार्टनर का भी सेम ऐसा है, ठीक है? हम किसी से भी इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अगर उसने ऐसा नहीं किया, ट्रस्ट ब्रेक हो गया, वो हमारे लायक नहीं है, उसने हमें धोखा दे दिया, उसने ये कर दिया, हमें पूरा भरोसा था वो हमें धोखा दे सकता है। देखो, ये कितनी सारी चीज़ें हैं पास्ट की। एक तो मैं एक-एक करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये जो इश्यू निकल के आता है ना, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपके पास्ट का। हो सकता है कि आपके पास्ट के कितने लाइफ है, कितने जन्म है जहाँ से आपको ये इश्यूज़ निकल-निकल के आ रहे हैं। जहाँ पे भी आपको कहीं न कहीं एक आपको आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया गया था या फिर आपने किसी के ट्रस्ट को ब्रेक किया था और ये सेम चीज़ आपके साथ रिपीटेडली हो रही है ताकि आप इस चीज़ को हील करो और आप इसको हील नहीं कर पा रहे, ठीक है? सेकंड चीज़, इस जन्म में ही आपको ये लेसन दिया जा रहा है कि अगर किसी के थ्रू भी आपने कोई चीज़ सुन ली है, ठीक है? ट्रस्ट को लेकर के और आपने वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बिठा ली है कि अगर मैंने इस तरीके की चीज़ें बोली और ये हो गई तो फिर मेरा ट्रस्ट है, अदरवाइज़ नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम एक अपब्रिंगिंग के थ्रू चल रहे हैं ना, अपना खुद का तो हम ब्रेन लगाते नहीं है। तो फिर ये चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हुई, मतलब ये ट्रस्ट हमारा ब्रेक हो गया और अब इसको कोई हील नहीं कर सकता और ये अब कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? डिवाइन से मर्ज होने के लिए ना आपको ये सारी चीज़ें हील करनी ही है, ठीक है? चाहे वो इश्यू कहीं से भी निकल के आए, किसी से भी कनेक्टेड हो, कोई भी हो सिमिलर, आपको उसको हील करना है, आपको उस जगह पे जाना है, अपने आप को प्यार देना है, अपने आप को सारी चीज़ें समझानी है, ठीक है? आपका ट्रस्ट कोई ब्रेक नहीं कर सकता सिवाय आपके। आपने कभी-कभी खुद से तीसरा पॉइंट ये है, लिख के ले लो, आप अपने अंदर खुद पे इतने सारे आपने खुद को कमिटमेंट दी होती है कि मैं तुम्हें ये कराऊँगी, मैं तुम्हें ये कराऊँगा, वो कराऊँगा। लोगों ने कभी-कभी आपको बोल दिया होता है तो आप कहते हैं मैं तो तुम्हें डॉक्टर बनाऊँगी, मैं तो तुम्हें ये करूँगी, वो करूँगी, मतलब बहुत कुछ आप बोल देते हो। बहुत सारे झूठे कमिटमेंट, बहुत सारा ट्रस्ट उसका बिल्ड करके रख देते हो। जो आपको फिर ये मिसट्रस्ट की तरफ लेकर के जाता है, ठीक है? तो ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ से भी आते हैं कि आपने खुद के साथ बड़े धोखे वाले वादे किए होते हैं, ठीक है? और आप उसको फ़ॉलो नहीं करते, तो वहाँ से भी ये इश्यूज़ निकल-निकल के आने लगते हैं। तो उस जगह पे बैठो, उसको हील करो, उसको फ़ील करो, ठीक है? आप उसको समझाओ, मिरर एक्सरसाइज़ करो, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जब भी आप उस पॉइंट को देखोगे कि उसको कितनी हीलिंग चाहिए बिकॉज़ आपने उसको हर्ट किया है, अपने साथ रहो, आपको आउटर में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? देखो, टू ऑफ सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जीज़ है, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है।
टोटैलिटी, एनर्जीज़ बहुत हेवी आ रही है। लेटिंग गो, वॉव! बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारे जो नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव पैटर्न्स है, उसको आप लोग लेट गो कर रहे हो। हुँ, कोई बात नहीं, ये जो जगलिंग का जो सिचुएशन है ना, ये कहीं न कहीं आपको और आपके पार्टनर को बहुत एक विज़डम ला कर के देगा, बहुत एक ज्ञान ला कर के देगा। एक जो पुरानी सोच जो चली आ रही है ना, उस सोच को कहीं न कहीं हमेशा, हमेशा के लिए इस ज्ञान से, जड़ से ख़त्म करने की एनर्जी है ये। और मेरा मेजर अरकाना है। क्लिंजिंग टू द पास्ट विथ लेटिंग गो एंड 5-5 का कार्ड है। 5 के नीचे ही 5 की एनर्जीज़ आई हुई है। क्लिंजिंग टू द पास्ट का कार्ड है विथ टोटैलिटी का। हुँ। यहाँ पे पार्टिसिपेशन का भी कार्ड हमारे पास आ गया है विद लेटिंग गो के साथ। 6 ऑफ कप्स के कार्ड है हमारे साथ, द ड्रीम की एनर्जीज़ है, फिर यहाँ पे एक्शन का भी कार्ड है। वॉव! बहुत लोगों के तो यहाँ पे पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं, बहुत लोगों के डीएम यहाँ पे एक्शन लेने वाले हैं, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा वो ना आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके बारे में सोच के। आपसे जो प्यार उन्हें मिला था, आपको जो फ़ील किया था उन्होंने, जो आप फ़ील करते हो उनके साथ, उस फ़ीलिंग को वो फ़ील करना चाहते हैं, आपके साइड एक्शन लेना चाहते हैं। पर कहीं न कहीं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ ये फीलिंग्स जो है ना, उनको ओवरफ्लो कर रही है। मतलब ये फीलिंग्स को वो सँभाल नहीं पा रहे हैं। जो लेटिंग गो का कार्ड है ना, वो क्लियर बता रहा है कि इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर के। बहुत अच्छी बात है, आप हीलिंग करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है? कुछ लोगों का यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है कि कुछ लोगों के यहाँ पे पास्ट लाइफ की कार्ड्स आ रहे हैं, तो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है आप लोग। आप और आपके पार्टनर पास्ट में भी एक-दूसरे के साथ रह चुके हो, ठीक है? 2 ऑफ कप्स के कार्ड है यहाँ पे विथ क्लींजिंग टू द पास्ट। कहीं न कहीं पास्ट की कोई ऐसी एनर्जीज़, कुछ ऐसी मेमोरीज़ है जो आपके अंदर भी है और आपके पार्टनर के भी अंदर है, जो उनके अंदर आप इसको देखो, ठीक है? बिल्कुल ये वाली कंडीशन है और कार्ड भी वैसे ही है। इंटेंस इंटेंस फ्लेम और इंटेंसिटी के कार्ड भी है। सेम वही वाली फीलिंग है यहाँ पे जो एनर्जीज़ आ रही है ना, पास्ट में कुछ ना कुछ तो ऐसा क्लटर, कुछ ना कुछ तो ऐसे, जैसे मैंने बोला ना अभी ट्रस्ट के इश्यूज़ है, उसी तरीके से कमिटमेंट के कुछ के इश्यूज़ होते हैं, उसमें उसी तरीके से बहुत सारे लोगों के इश्यूज़ ऐसे भी होते हैं कि भई चीटिंग के एनर्जीज़ है, मैं चीटिंग के ही ऊपर कर लेकर के आऊँगी रीडिंग, ठीक है? उसके भी बहुत सारे पॉइंट आपको क्लियर करूँगी और हीलिंग कैसे करना है ये भी। तो यहाँ पे क्लीनिंग टू द पास्ट की एनर्जीज़ यही बता रही है कि पास्ट की इतनी सारी एनर्जीज़ है ना, जिसको आप इस न्यू मून के टाइम पे हील करके अपने अंदर से हमेशा-हमेशा के लिए उसको बाहर निकालोगे, हमेशा के लिए उसको निकालोगे। और जो जगलिंग वाली जो सिचुएशन थी ना, जो आप इस वाले भाव में जो जगल कर रहे थे कि आपको किसी ने धोखा दिया, समझ रहे हो? आपका किसी ने ट्रस्ट ब्रेक किया। उन सारे सिचुएशन से बाहर निकल के आप ट्रुथ को समझ पाओगे, सच्चाई को समझ पाओगे, अपने अंदर उस नॉलेज को, उस विज़डम को लेकर के आ पाओगे। और ये जो यहाँ पे जो 5-5 की एनर्जीज़ आ रही है ना, यहाँ पे देखो क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जीज़ है कि पास्ट में इसने ये बोला, उसने वो बोला, इसने ये किया, उसने वो किया, जिसकी वज़ह से हमारा रिश्ता ब्रेक हो गया, टूट गया, हम एक-दूसरे के साथ नहीं हैं। टोटैलिटी के भी कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे। 2 सिचुएशन में आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। अगर वो कोई एक्शन लेते हैं, तो रिश्ता ब्रेक होगा, कुछ ना कुछ तो छूटेगा, ठीक है? कुछ ना कुछ छूट जाएगा, ऐसी एनर्जीज़ है। छोड़ना किसी को भी नहीं चाहते और पीछे से उनको कोई एनर्जीज़ है जो पुल कर रही है, पीछे से एनर्जीज़ उनको कोई खींच रही है, अपनी तरफ खींच रही है और वो आपकी तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप लोग इसी गेम का हिस्सा हो, देखो। ये गेम चल रहा है और आप इस गेम का हिस्सा हो। ना आप इधर हो पा रहे हो, ना इधर हो पा रहे हो, ठीक है? और बीच में आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। तो इस वाले गेम से ना बाहर निकलने वाले हो, क्योंकि ये गेम देखो अंदर का होता है, सारी चीज़ें अंदर की है। हमें किसी ने धोखा दे दिया, हमें किसी से ट्रस्ट के इश्यूज़ है, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये सारे इश्यूज़ ना अंदर से आ रहे हैं। क्योंकि ये सारे इश्यूज़ बाहर जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, वो सिर्फ़ हमें ये दिखा रहे हैं कि आप उसको अंदर से हील करो। आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। आपको कहीं से भी जा कर के आकाशिक करा लिया, ये करा लिया, वो करा लिया। अगर आप सिर्फ़ इतना ध्यान देने लगोगे ना कि लोगों की जो एनर्जीज़ है, वो आपके टुवर्ड्स क्या थी, आपको लोगों ने क्या दिखाया है, मिरर क्या दिखा रहे हैं वो, आपको क्या हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हर बार धोखा मिल रहा है, तो आप उसको हील करो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से उसको निकालो। कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोगों ने 2 लोगों को झगड़ते हुए देख लिया या कुछ करते हुए देख लिया और दिमाग में उनके वही बैठ गया। ठीक है? तो आस-पास भी अपने उसी तरीके की एनर्जीज़ वो लेकर के घूमने लगते हैं। क्लटर इकट्ठा करते हैं।
ये जितना लेकर के घूमोगे ना, उतने ही किसी न किसी नेगेटिव पैटर्न में, किसी न किसी नेगेटिव लोगों से घिरे रहोगे। तो इसको क्लीन करो आप। तो अब यहाँ पे जो एनर्जीज़ दिख रही है ना, वो सारी की सारी क्लीन हो रही है। बिल्कुल सफाई चल रही है। और कहीं न कहीं यहाँ पे देखो 8 लेटिंग गो की एनर्जीज़ है विथ 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। आप और आपके पार्टनर दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो, एक-दूसरे से मिलना चाहते हो। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज़ आ रही है कि पार्टनर से मिल ले, बात कर ले, फिर से पहले की तरह हो जाए। इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशन हो, अनकंडीशनल अभी भी नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक का सोच रहे हो आप, बिकॉज़ कार्ड्स उसी तरीके के बता रहे हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ये सारी चीज़ें आपकी हील हो रही है। बहुत सारी चीज़ें आपके डीएम के सर में घूम रही है कि आपने क्या-क्या उनको बोला, क्या नहीं बोला, वो उन्होंने आपको क्या-क्या बोला, उनको क्या-क्या चीज़ें हर्ट करी आपकी। इस सारी चीज़ों से क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में चेंज हो गई, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें चल रही है, सारी चीज़ें याद कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के बीच में हम दोनों के बीच में कितनी सारी सिचुएशन है जो चेंज हो गई, कंप्लीटली बदल गई। हम एक-दूसरे के साथ भी नहीं है, कहीं न कहीं इन्हीं सारी चीज़ों की वज़ह से। तो उस उन सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं और हमेशा के लिए अपने अंदर से लेट गो कर रहे हैं बिकॉज़ अब उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ आ रही है ना, पास्ट में जो भी हुआ उसको छोड़ो और छोड़ कर के आगे बढ़ो। क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जीज़ आई है क्योंकि उसको आपको हटाना ही पड़ेगा। कोई भी एनर्जीज़ जो क्लटर के लिए है उसको आप निकालो, फेंको, निकालो, फेंको और आगे बढ़ो। अगर आप इस एनर्जीज़ को हील नहीं करोगे, मैं सबकी बात कर रही हूँ इंक्लूडिंग मी, तब तक हम डिवाइन से कंप्लीटली मर्ज नहीं हो पाते हैं, ठीक है? अगर डिवाइन से हमें कंप्लीटली मर्ज होना है तो हमें इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ता है और पूरी इंटेंसिटी के साथ आप बाहर निकलते हुए भी दिख रहे हो और आपके पार्टनर भी बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। जैसे-जैसे आप अपने माइंड के गंदगी से बाहर निकल रहे हो, आप अपनी थॉट की गंदगी से बाहर निकल रहे हो, वैसे-वैसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं और इसको आप मार्क कर लो, ठीक है? बिकॉज़ यही सच्चाई है, कार्ड्स भी यही बता रहे हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, जैसे-जैसे आप अपने माइंड को क्लियर कर रहे हो, जैसे-जैसे आप यहाँ का डस्ट हटा रहे हो, धूल हटा रहे हो, सब हटा रहे हो और अपने आप को क्लैरिटी दे रहे हो, वैसे यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं एंड ये जब मैं बोल रही थी, मैं वैसे तो आउटर में इतना नहीं देखना चाहिए, फिर भी 1 टू 2 1 हो रहे थे। बिकॉज़ ये मिररिंग की एनर्जीज़ आई है और सेम यहाँ भी वही एनर्जीज़ है, कि आप अपने अंदर की जगलिंग से बाहर निकल रहे हो और वो बाहर की जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है? इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, इतनी ज़्यादा सिमिलर एनर्जीज़ है, बिल्कुल आपको मिरर करते हुए एनर्जीज़ यहाँ पे बाहर आ रही है। तो अभी इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? आप अपनी हीलिंग ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। जितने भी हर्ट है, जितने भी पेन है आपके अंदर, उन उन सारे हर्ट को हील करो, सारे पेन को हील करो। सारे हीलिंग के लिए आपके सामने आ रहे हैं बार-बार और कोई वजह नहीं है। सिर्फ़ यही वजह है जिसके लिए वो आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है? तो फटाफट से सारी चीज़ें हील करो अपने अंदर, जो-जो चीज़ें आपके सरफेस पे आ रही हैं, उसको हटाते जाओ, ठीक है? क्लीन करते जाओ। आपके पार्टनर से यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल वाली मीटिंग की एनर्जीज़ आई हुई है। आपके पार्टनर बहुत इंटेंस फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, इंटेंस कनेक्शन, इंटेंस आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें वो फ़ील कर रहे हैं। ऑफ़ कोर्स आप भी फ़ील कर रहे होगे, उनकी एनर्जीज़ पिक कर रहे होगे। पिक क्या करोगे? आप खुद वही हो, तो अलग से कोई क्या पिक करेगा, है ना? तो चलो ठीक है, अभी रीडिंग को क्लोज़ करते हैं और आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, वहाँ से आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय-बाय।